नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और स्वागत है आपका वीसीएन टाइम्स में। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन की। बिहार में पीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर के जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव एक बार फिर चर्चा में हैं और आज उनके समर्थकों ने बिहार बंद का आह्वान किया हुआ है। और आज बिहार बंद के आह्वान के दौरान आज जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनके समर्थक कई जगह दुकानों में पहुंचे, वहां पर जो दुकानदार थे उनके साथ उनकी बहस भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई। इसके अलावा जो सड़कों पर वाहन नज़र आ रहे थे उनके कांच शीशे वगैरह भी कई जगह तोड़ दिए गए। सड़कों में कई जगह जाम की भी स्थिति नज़र आई और निसंदेह देखा जाए तो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो काफ़ी उग्र स्थिति में आज देखने को मिले। आपको याद होगा कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर के पिछले 13 दिसंबर से बिहार के छात्र आंदोलन में हैं और उनके समर्थन में दो अलग अलग नेता बार बार मैदान पे आए हैं। एक तो प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और दूसरे हैं पप्पू यादव। और इसको देखा जाए तो दोनों ही नेता कहीं न कहीं समर्थन में जरूर हैं लेकिन एक दूसरे के विरोधाभासी भी हैं। और पप्पू यादव ने तो प्रशांत किशोर पर आरोप भी लगा दिया कि वे सरकार की ये दलाली कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है और देखा जाए तो सुबह से ही पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। पप्पू यादव के समर्थक समस्तीपुर में रेल रोक चुके हैं। इसके पहले भी 3 जनवरी को पप्पू यादव ने रेल रोको आंदोलन के नाम से ही एक अपनी पहले से घोषणा कर दी थी, जिसके तहत उनके समर्थक उस दिन लगभग 12 जिलों में प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और उस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर चक्का जाम भी किया और रेलें भी रोकी थी। सिर्फ इस संदर्भ में जो छात्रों का कहना है खास तौर पे कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सिर्फ पटना में नहीं हुई, क्योंकि एक परीक्षा जो हुई है अभी पिछले हफ्ते वो पटना के एक पर्टिकुलर केंद्र में हुई है और उसको लेकर के प्रदर्शनकारियों को ये कहना है कि जो गड़बड़ी हुई है पूरे बिहार के अन्य जो सेंटर है वहाँ भी गड़बड़ी हुई है। इसीलिए एक सेंटर पे दोबारा परीक्षा करा करके सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है और हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि गड़बड़ियाँ पूरी परीक्षा में पूरे प्रदेश में हुई है, पूरे बिहार में हुई है। इसलिए बिहार पीएससी की परीक्षा को पूरे बिहार में फिर से कराया जाए, ये छात्रों की जब एक मांग है। और इसके समर्थन में जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर वो भी लगातार छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है निर्दलीय, वो भी अपने अलग अंदाज में छात्रों के समर्थन में लगातार आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखा जाए कि चूंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और हालांकि चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में होने लास्ट में, अभी उसमें काफ़ी समय है, लेकिन आज 10 महीने के आसपास का समय बाकी है, 9 महीने 10 महीने का। लेकिन छात्र राजनीति के सहारे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ध्रुवीकरण भी छात्रों के बीच में नजर आ रहा है और छात्रों के समर्थन के लिए एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए उनको जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और दूसरी तरह क्योंकि निर्दलीय पार्षद हैं पप्पू यादव, वो अपने तरीके से छात्रों को के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, छात्रों को अपनी तरफ मोबिलाइज करना चाहते हैं। और उन सबका कहना यही है कि सिर्फ एक सूत्री मांग है, जो पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि सिर्फ एक सूत्री मांग है और वो ये कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा पूरे प्रदेश में कराई जाए। आइए सुनते हैं कि आज बिहार बंद को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत्य, मतलब लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू जी रीएग्जामिनेशन करवाते ही रहिएगा। देख नहीं रहे। जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है। इधर पप्पू यादव के बिहार बंद आंदोलन को समर्थन देने के लिए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों ने आज समस्तीपुर में रेल भी रोकी थी और इसके पहले जैसे कि मैंने बताया 3 जनवरी को भी
छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए पप्पू यादव के समर्थकों ने उस दिन विशेष रूप से 3 जनवरी को रेल रोको आंदोलन भी किया था और 12 जिलों में उनका यह आंदोलन बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया था। आज प्रशांत किशोर को लेकर भी एक बातचीत चल रही थी, क्योंकि पिछले दिनों प्रशांत किशोर को बिहार की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जब वो छात्रों के बीच में आंदोलन कर रहे थे। ये बात अलग है कि उनको उसी दिन जो है कोर्ट ने निःशर्त जमानत दे दी थी और उसको लेकर के एक चर्चा और चल रही थी, वो ये कि पुलिस के किसी व्यक्ति ने या प्रशासन किसी लोगों ने उस समय प्रशांत किशोर पर एक थप्पड़ भी डाली थी, चर्चा का विषय है। और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ख़ास तौर पे इसका कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना यह है कि अगर इस किस्म की कोई घटना अगर हुई है तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रजातंत्र में आंदोलन करने का अधिकार जो है वो सभी को है। अगर प्रशांत किशोर वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो कोई गलत नहीं कर रहे थे। अगर पुलिस ने उनके साथ कोई थप्पड़बाजी की है तो उसमें निसंदेह सरासर गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। और इसीलिए ख़ासतौर पे आज जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जो चंद्रशेखर की पार्टी है, दोनों ने आज बिहार बंद का जो आह्वान पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से जो किया गया था, उस पर समर्थन दिया है। अब आपको बता दें कि यदि ऐसा हुआ है तो ये दोनों नेताओं का कहना है, असदुद्दीन पार्टी के नेता और चंद्रशेखर कि अगर प्रशांत किशोर के साथ किसी भी किस्म की मारपीट या थप्पड़बाजी की गई है तो इसका खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में निसंदेह जो है इसको भुगतना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल आज के बिहार बंद को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा जो बिहार के छात्रों की जो पीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने के जो उन्होंने समर्थन किया है और सरकार के तत्काल ये कहा है कि इसमें सकारात्मक रवैया दिखाते हुए बच्चों की मांग, छात्रों की मांग को पूरा करें, इसको एक सुझाव भी दिया उन्होंने पप्पू यादव ने। अब गेंद देखा जाए तो बिहार सरकार के पाले में है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या सरकार छात्रों की इस मांग को पूरा करेगी या फिर अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन कर रहे प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के प्रदर्शन का खामियाजा नीतीश कुमार को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए, चटपटी क्या बल्कि और भी गंभीर खबरों के लिए भी बने रहिए VCN टाइम के साथ। नमस्कार।